एशिया कप जैसे जैसे नजदीक आया है वैसे वैसे उसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। और अब भारत पाकिस्तान जाए या ना जाए, इस विवाद में कूद पड़े हैं जावेद मियांदाद। वही जावेद मियांदाद जो खिलाड़ी तो बहुत बड़े रहे, लेकिन जबान से थोड़ा हल्के हो जाते हैं और कई बार ऐसा बोल जाते हैं जो शायद नहीं बोलना चाहिए या उनके कद के इंसान को शोभा नहीं देता है। नहीं आता तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि भाई साहब भाड़ में जाइए आप, हमको ना फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही ये भी कह दिया कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को बैन कर दे, भारत नहीं आता, हमें क्या मतलब है ऐसे देशों को। ये भी कह दिया कि इंडिया की ऑडियंस जो है वो सबसे खराब है, वहां तो लोग घर जला देते हैं, घर फूंक देते हैं, आग लगा देते हैं। इंडिया के जो पुराने खिलाड़ी थे सुनील गावस्कर समेत, वो हमारे साथ खेलते नहीं थे, डरते थे। अभी भी खिलाड़ी डरते हैं क्योंकि इंडियन क्राउड जो है सेंसिबल नहीं है, वहां पर आग लग जाती है। मतलब कहां पर होता है जावेद साहब, ये कहां पर होता है। हम ना अपनी टीम से बहुत प्यार करते हैं, हम एक रात भड़ास निकालते हैं क्योंकि हम उन्हें सराखों पर रखते हैं। हमारे देश में क्रिकेट को धर्म की तरह मानते हैं और क्रिकेट इकलौती चीज है जिसमें लोग जात पात धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। तो थोड़ा सा अपनेपन में डांट डपट हो जाती है, लेकिन ये सब नहीं होता है जितना आप बता रहे हैं। और आपकी ये भाषा भाड़ में जाओ, आई मीन इट्स इलॉजिकल। इंडिया भाड़ में जाएगा तो फिर एशिया कप का अस्तित्व क्या रह जाएगा। श्रीलंका बांग्लादेश के साथ तो आप लीग भी खेल रहे हैं कई सारी, कौन देख रहा है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट। वैसे हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाल फिलहाल में सैटरडे को एक अहम मीटिंग हुई थी एसीसी की, एशियन क्रिकेट काउंसिल की। और उसमें मीटिंग के बाद जय शाह की तरफ से कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये स्टैंड क्लियर कर दिया गया है और ये कहा गया कि इसको हम कहीं और ट्रांसफर कराएंगे, बट अगर पाकिस्तान में होता है तो भारत नहीं जाएगा। अब ये बात दुनिया जानती है कि आईसीसी की जो ये बड़ी फंडिंग है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया या कहीं बीसीसीआई से आता है, क्योंकि बीसीसीआई के पास सबसे ज्यादा पैसा, इतना पैसा है कि कई क्रिकेट जो काउंसिल है वो हमारे थ्रू ही चलती है। तो आप बीसीसीआई को डायरेक्टली इग्नोर तो नहीं कर सकते हो, ये बात दुनिया जानती है। और ये बात नजम सेठी जब आई थी तो उन्होंने भी कहा था कि इनफैक्ट जावेद मियांदाद शायद नहीं समझ रहे, लेकिन रमीज राजा ने भी एक दौर में कहा था कि पाकिस्तान भी जो बड़ा पैसा आईसीसी की तरफ से आता है उसमें वो इनडायरेक्टली इंडिया की तरफ से ही आता है। तो इंडिया को आप कंप्लीटली बॉयकॉट करके क्रिकेट तो नहीं खेल सकते हो। हाँ, ये सवाल आप चर्चा जरूर कर सकते हो कि क्या क्रिकेट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहिए या पॉलिटिक्स से क्रिकेट को अलग रखना चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया यूएई में खेल सकता है तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं खेल सकता। और क्या इंडिया को या तो नहीं खेलना चाहिए या अगर खेल रहे हैं तो कहीं भी खेल लो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये एक पॉइंट जो है इस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि अपने अपने सेंटीमेंट्स हैं, इंडिया में सेंटीमेंट्स बहुत लोगों के कि हमारे सैनिकों के साथ गलत होता है या आप हमारे कश्मीर में कोशिश करते हैं, तो हमारी जब आपकी आइडियोलॉजी नहीं मैच कर रही है तो हम आपके साथ क्रिकेट क्यों करें। आपके लोगों ने हमारे यहां हमला करवाया, कई सारे ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में इसलिए। लेकिन ये सियासतदानों की बोलियां हैं। क्रिकेटरों के बीच में आप बात करेंगे तो विराट कोहली के दौर की बात कर ली जाए, वो भी एक दूसरे से आराम से अच्छे से बात करते हैं, या विराट, रिजवान, बाबर की आप बात कर लीजिए, रोहित की बात कर लीजिए। उसके पहले की पीढ़ी अगर आप देखेंगे तो चाहे शोएब अख्तर हो तो तमाम खिलाड़ियों से उनके संवाद अच्छे रहे हैं। हरभजन, शाहिद अफरीदी, इन लोगों के भी कम्युनिकेशन अच्छे रहे हैं। अब छिछली टिप्पणियां जो हैं वो थोड़ी कम सामने आई हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी कई लोग मानते हैं कि जावेद साहब में कैलिबर तो इमरान खान वाला था, लेकिन वो इमरान खान बन नहीं पाए। मतलब ना कप्तानी के दौर में बन पाए और उसके बाद पॉलिटिकल भी वो एक्टिव होना चाहते हैं, वो कई बार इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो करिश्मा नहीं है। शायद माइट बी, मतलब आई शुड नॉट मेक फन ऑफ हिम, बट क्योंकि उनकी जबान भी थोड़ी तुतलाती है, वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं जो शायद इमरान खान छोड़ जाया करते थे, या उनके साथ वो लक फैक्टर नहीं था। तो कई बार वो हुए, अब्दुल रजाक हुए, या कई और खिलाड़ी जो है वो हल्के बयान दे जाते हैं ताकि सुर्खियों में आ जाए। हालांकि ये एक तरफ है, एशिया कप जो है वो सामने है और एशिया कप इस बार कहां होगा इसको लेकर क्वेश्चन मार्क बना हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने भी क्लियरली कह दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाता है तो पाकिस्तान भी इंडिया खेलने नहीं आएगा, और ये नजम सेठी ने कह दिया है। अब अगर दोनों देश एक दूसरे के स्टैंड पर रहते हैं तो क्रिकेट को तो नुकसान पहुंचेगा, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि पाकिस्तान भी अगर नहीं आएगा तो वर्ल्ड कप भी फीका पड़ जाएगा, और इंडिया नहीं जाएगा एशिया कप में तो एशिया कप का तो वैसे ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो एक छोटी सी लीग बन जाएगी जिसको देखने वाले दर्शक नहीं होंगे, ना स्पॉन्सर्स होंगे। वैसे कई टूर्नामेंट्स जो हैं जो भारत और पाकिस्तान के इर्द गिर्द होने वाले हैं, मसलन 2023 में इस साल आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में है, फिर एशिया कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी शायद 2025 में पाकिस्तान में, फिर 2026-25 में ही इंडिया और श्रीलंका मिलाकर T20 वर्ल्ड कप होने वाला। उसके बाद 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में है, 2031 में भारत और बांग्लादेश में ओडीआई वर्ल्ड कप होना है। तो
आईसीसी के टूर्नामेंट के हिसाब से काफी क्रिकेट है जो एशिया में खेली जानी है और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में खेली जानी है, तो ऐसे में इसका एक कॉमन सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अब जहां तक बात एशिया कप की है, तो एशिया कप का भी अपना एक इतिहास रहा है और भारत इसमें एक प्रबल दावेदार रहा है। भारत वो टीम है जिसने 7 बार एशिया कप का खिताब जीता है, विच इज मैक्सिमम। इंडिया के बाद नंबर 2 पर पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान 3 नंबर पर है, 2 नंबर पर है श्रीलंका जिसने 6 बार एशिया कप का खिताब जीता था और लास्ट टाइम भी आई थिंक एशिया कप का खिताब वही जीत कर गए थे, पाकिस्तान नहीं जीत पाया था। और उसके बाद पाकिस्तान है जिसने सिर्फ 2 बार, शायद 2000 में और 2012 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 बार केवल ये खिताब जीता था। लेकिन फिर कुल मिलाकर हमारा क्वेश्चन आपसे यही कि जावेद मियांदाद ने जो कहा, क्या वो उन्हें शोभा देता है? क्या ये कहना इंडिया भाड़ में जाए, इस तरह की भाषा शोभा देती है? क्या बीसीसीआई पर बैन लगाने की मांग प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता है खेलने तो फिर एशिया कप में क्या कोई मजा रह जाएगा? या पाकिस्तान अगर इसके बाद काउंटर में इंडिया नहीं आता है तो क्या वर्ल्ड कप का मजा उसी तरह बरकरार रहेगा? आपकी सोच क्या है? कमेंट कीजिएगा और बताइएगा हमें।